सेंटा। मॉली, जो सिर्फ 10 साल की थी, अपनी माँ लॉरेन से बहुत नाराज थी क्योंकि उसने रॉबर्ट नाम के एक आदमी से दूसरी शादी कर ली थी जो मॉली के लिए पराया था। लॉरेन और रॉबर्ट ने क्रिसमस से एक सप्ताह पहले मैनहट्टन से शिकागो शिफ्ट हुए थे और मॉली को अपने पुराने घर और अपने पिता की याद आती थी जिनकी 1 साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अपनी बेटी का मूड ठीक करने के लिए लॉरेन ने उसे क्रिसमस ईव पर कार्निवल में ले जाने और उसे उसका पसंदीदा उपहार देने का फैसला किया। लॉरेन मॉली को कार्निवल में ले गई, उसे आतिशबाजी शो दिखाया, स्वादिष्ट फूड भी खिलाया, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। जब वह वापस घर जा रहे थे तो उनके घर से कुछ ब्लॉक्स दूर एक कोने में मॉली अपनी मॉम लॉरेन को एक मैजिक शॉप पर गाड़ी रोकने को कहा। उस मैजिक शॉप में मॉली को अपना मनपसंद जादू की छड़ी दिखी। जब वह शॉप के अंदर गए तो उनके चारों तरफ अलग अलग जादू के खिलौने थे जो बहुत ज्यादा लुभावने थे। पर लॉरेन को एक बात काफी अजीब लगी कि उनके अलावा उस शॉप में कोई नहीं था। लेकिन उस शॉप के अंदर मैजिकल आइटम्स इतने सुंदर थे कि लॉरेन भी उनको देखकर एक छोटी सी बच्ची बन गई। वो शॉप एक्सप्लोर कर ही रही थी कि उसे एकदम से एहसास हुआ कि मॉली उसके साथ नहीं है। उसने पूरे दुकान में अपनी बेटी को ढूंढा पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। उसने बिलिंग काउंटर पर जाकर मदद मांगने की कोशिश भी की पर वहाँ भी कोई नहीं था। डरी हुई लॉरेन मॉली को आवाज लगाते हुए उसे हर जगह ढूंढ रही थी। तब उसे एक बूढ़े इंसान की जोर से हंसने की आवाज आई। उसने आवाज की ओर देखा तो उसी मैजिक शॉप के एक अंधेरे से कोने में खड़ा एक बूढ़ा आदमी सेंटा क्लॉस के कपड़ों में जोरों से हंस रहा था और उसकी बेटी मॉली उस सेंटा के साथ खेल रही थी। जैसे ही लॉरेन ने उस सेंटा क्लॉस को देखा, वो हंसता हुआ सेंटा अचानक चुप हो गया और अपनी डरावनी आंखों से लॉरेन को घूरने लगा। उस सेंटा को देखकर लॉरेन को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। लॉरेन को मॉली का वहाँ उस सेंटा के साथ खेलना ठीक नहीं लग रहा था, तो उसने चिल्लाकर मॉली को अपने पास आने को कहा, पर मॉली ने अपनी मॉम लॉरेन को कोई जवाब ही नहीं दिया। लॉरेन जब उस सेंटा के पास अपनी बेटी को वहाँ से ले जाने के लिए पहुँची, तो उसने अपनी बेटी को सेंटा को यह बोलते हुए सुना कि क्रिसमस पर लॉरेन अपने नए पति के साथ मॉली को उसके पिता के घर और उसकी यादों से दूर ले आई है और वो इसलिए अपनी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जब लॉरेन ने इस बात को सुनकर उस सेंटा की ओर देखा तो सेंटा की शक्ल पर एक बहुत ही डरावनी हंसी थी। लॉरेन ने तुरंत अपनी बेटी को सेंटा के पास से लिया और मैजिक शॉप से बाहर निकलने लगी। मॉली बाहर जाते हुए सेंटा को मुड़कर बाय कर रही थी, पर जैसे ही लॉरेन ने सेंटा की ओर मुड़कर देखा तो वो जोर जोर से अपनी भयानक सी आवाज में हंसने लगा और हंसता हुआ अचानक से अंधेरे में गायब हो गया और उसकी हंसी शॉप में गूंजने लगी। ये सब देख लॉरेन एकदम घबरा उठी और जल्दी से मॉली को कार में बिठाकर वहाँ से निकल गई। लॉरेन का हस्बैंड रॉबर्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर में था जो शिकागो से कुछ ही घंटे की दूरी पर था। घर पहुंचते ही लॉरेन ने अपने पति रॉबर्ट को फोन मिलाया और जल्दी से घर वापस आने को कहा। रॉबर्ट ने कहा कि वो रात तक घर वापस आ जाएगा। रात होते ही लॉरेन ने घर को अंदर से बंद कर लिया और रात को अपनी बेटी को अपने कमरे में अपने साथ सुलाकर खुद सोने की कोशिश करने लगी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। उसकी आंख अभी लगी थी जब उसे मॉली के हंसने की आवाज आने लगी और साथ साथ उसे गाना सुनाई देने लगा, जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। लॉरेन ने डरते हुए आंख खोली और जो उसने देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके कमरे में खिड़की के पास वही सेंटा खड़ा था जो उस मैजिक शॉप में उन्हें दिखा था। वो छोटी सी मॉली को हवा में जोर जोर से उछालकर झूला झूला रहा था। ये देखते ही लॉरेन डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाई।
उसकी चीख सुनकर वो सेंटा लॉरेन की तरफ मुड़ा और वही गाना और तेज आवाज में गाने लगा। मॉली, जिसको वो हवा में उछालकर झूला रहा था, बीच हवा से जमीन पर गिर पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे लॉरेन ने घायल मॉली को उठाया और उस घर से बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगी। वो जैसे ही बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि वही सेंटा सामने से उसकी तरफ आ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो सेंटा का रूप बदल गया हो और वो बहुत ही डरावना शैतान लग रहा था। लॉरेन बेसमेंट में जाते हुए फर्श पर पड़े औजारों को उस पर फेंककर खुद को बचाने की भी कोशिश की, पर वो सब उस इविल सेंटा के आर पार चले गए और उसे कुछ नहीं हुआ। लॉरेन बुरी तरह हताश हो गई थी और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने बेसमेंट की खिड़की का शीशा तोड़ा और मॉली को लेकर उस खिड़की से कूदकर घर से बाहर भागी। वह छिपने के लिए जगह ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गला घोंट रहा है। जब वह किसी तरह मुड़ी तो उसने देखा कि वो सेंटा उसके पीछे था और वह उसका गला घोंट रहा था। उस इविल सेंटा ने रोती हुई मॉली से कहा कि इस क्रिसमस पर उसका उपहार होगा उसकी मॉम की लाश। लॉरेन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसका दम घुटने लगा और देखते ही देखते उसकी आंखों पर अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो उसका पति रॉबर्ट और बेटी उसके पास बैठे थे और वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। रॉबर्ट के साथ लॉरेन के कुछ पड़ोसी भी थे जो उसके घर का शोर सुनकर उसे बचाने आए थे और तब उन्हें लॉरेन जमीन पर बेहोश पड़ी मिली थी। उन्होंने ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। जब उन्होंने लॉरेन की आपबीती सुनी तो उन्होंने बताया कि वह मैजिक शॉप जिसमें वो गए थे वो कई सालों से बंद पड़ा है। 2 दशक पहले इसी मैजिक शॉप में एक दुष्ट आदमी काम किया करता था जो क्रिसमस के दिन इविल सेंटा बनकर लोगों के घरों में घुस जाता और अपने मजे के लिए उन्हें डराकर उनका सामान चोरी करता था। एक दिन कुछ लड़कों ने उससे परेशान होकर क्रिसमस ईव की रात उसे वापस डराकर सामान चोरी करने के लिए उसकी मैजिक शॉप में जलता पटाखा फेंककर उसकी शॉप को बाहर से लॉक कर दिया। उस पटाखे की वजह से उसकी पूरी शॉप जल गई और उसी आग में जलकर वो इविल सेंटा भी मर गया। कहते हैं कि तब से हर क्रिसमस ईव पर वो खंडेहर अपने आप ठीक होकर कुछ लोगों को मैजिक शॉप जैसा दिखता है और अगर कोई मैजिक शॉप में जाकर उस सेंटा से कुछ मांग ले तो वह इविल सेंटा उस इंसान के घर जाकर उसकी या किसी फैमिली मेंबर की जान ले लेता है। उनके पड़ोसियों ने बताया कि उस एरिया में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं, जहां लोगों ने उस इविल सेंटा को देखा है। यह सब सुनकर लॉरेन को एहसास हुआ कि वह और उसकी बेटी उस रात एक भयानक भाग्य से बाल-बाल बच गए थे। इस घटना के बाद उसने एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद में अपना घर भी शिफ्ट कर लिया, लेकिन उस भयानक सेंटा का चेहरा शायद ही लॉरेन भूल पाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा हॉरर फोक टेल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।